राधे श्याम। वो मेरे परिवार का मुखिया है। मेरा जो बेटा है वो उसका छोटा भाई है। मैं जोगिंदर पटवारी से पहले तो मैं इसको इसलिए नहीं बुलाता था कि ये सरकारी पटवारी थी। अब इसने इस्तीफा दे दिया तो मैं बोला भाई अपना जयरामदास का आशीर्वाद है। बाबा जयरामदास का जिसको आशीर्वाद मिल जाए वो पक्का फतेह होता है। आज पालीगांव के युवा नौजवान सबसे ज्यादा है। बाबा जयरामदास कमेटी के प्रधान मेरे भाई भंवर सिंह यहाँ पे आए हैं। मैं एक बार कहूंगा कि वो मंच पर आए। सोचता हूं आपकी बार विधानसभा का चुनाव आएगा, सूद समेत चुका करके आने का काम करूंगा। राधे श्याम शर्मा को नागर चौधरी से विधायक 100% बनाने का काम करेंगे, ये मैं आपके बीच में वादा करता हूं। अब आदरणीय अर्जुन सिंह आए और नौजवानों को अपना संबोधन दे। आदरणीय अर्जुन जी सर। जी सर, महेंद्रगढ़ में आए हैं, क्या कहोगे युवाओं को, क्या कार्यक्रम रहा? ये आज हमारे युवा कार्यकर्ता साथियों की मीटिंग थी और प्रदेश में हो रही तमाम जो समस्याएं हैं जिनका प्रदेश के युवा को रोज जूझना पड़ता है, जिन समस्याओं से, उन तमाम बातों पर चर्चा भी हुई और साथ ही साथ सभी युवा साथियों में एक फैसला है, एक आक्रोश है मौजूदा सरकार को लेके, क्योंकि प्रदेश की जब भी कोई नीति बनती है, किसी भी प्रकार की नीति हो, तो उसका जो आखिरी जो असर होता है, फाइनल जो असर होता है, वो हमेशा युवा पर ही आता है। कोई इकोनॉमिक चाहे कोई नीति हो, कोई सामाजिक नीति हो, सबका असर युवा पर सबसे ज्यादा पड़ता है। लेकिन हाल ही में प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी नीति हमें देखने को नहीं मिली जिससे युवा को फायदा हो सके। ना ही कोई ऐसी हमने नीति देखी प्रदेश के अंदर जिसकी वजह से बढ़ रहे बेरोजगारी का कोई समाधान निकल सके। इन सभी तमाम बातों पर हमारी चर्चा भी हुई है साथियों से और आने वाले समय में किस प्रकार के फैसले लिए जाएंगे इसके ऊपर भी चर्चा। लगभग सैकड़ों युवाओं ने आज आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है। कुछ समय पहले भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था नागर चौधरी, वहाँ भी लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, तो किस प्रकार से देखते हैं आने वाले समय में? देखिए जी, आने वाले समय तो देखो जी, मैं भविष्य का जो चीज़ तो होनी जो आपको बता दे भी कैसा भविष्य आएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ देखता हूँ मैं, जब प्रदेश की देश के राजनीतिक समीकरण को देखें तो प्रदेश और देश बदलाव चाहता है और इस बदलाव में सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो युवा की है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई भी नीति होती है उसका सीधा सीधा असर जो है वो युवा पे पड़ता है और प्रदेश भर के अंदर युवा को कोई ऐसी नीति दिखी नहीं है जिससे हमारे समाज में रोजगार के तहत या किसी भी तहत हमारे प्रदेश के युवा को किसी प्रकार का फायदा हो सके। सर, जिस प्रकार से अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने हमेशा महेंद्रगढ़ जिले के लिए भेदभाव किया, इसको लेकर अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे? देखिए जी, इस चीज़ के लिए क्या करेंगे वो बोलने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जी इंडियन नेशनल लोकदल और महेंद्रगढ़ का एक पुराना रिश्ता रहा है। महेंद्रगढ़ को जिला बनाने में सबसे बड़ा योगदान जननायक चौधरी देवीलाल जी का था। उन्होंने ही महेंद्रगढ़ को जिला बनाने का काम करा था। उसके अलावा तमाम जो डेवलपमेंट के काम हुए थे जिले के अंदर वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ करते थे। और उसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले को जहाँ मान सम्मान की बात आती है तो चाहे HPSC के मेंबर बनाने की बात हो, चाहे अलग अलग विभिन्न बोर्ड्स के चेयरमैन बनाने की बात हो, महेंद्रगढ़ जिले को हमेशा प्राथमिकता दी गई है। देखिए जी, हमारे लिए हमेशा एक पुराना रिश्ता रहा है और ऑल इनकम्पल्सिंग डेवलपमेंट, सबको साथ लेकर के चलने की नीति हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रही है। जिस प्रकार से अब अगर आज तक की बात की जाए तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महेंद्रगढ़ के युवा सबसे अधिक बेरोजगार। अगर आपकी सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए क्या प्लान रहेगा आप लोगों को? देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम है। सबसे पहले तो सरकारी माध्यम से जो रोजगार मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र करा कि आज प्रदेश को डॉक्टरों की जरूरत है, आज प्रदेश को टीचरों की जरूरत है, पुलिस वालों की जरूरत है, क्लरिकल पोस्ट पे लोगों की जरूरत है, अफसरों की जरूरत है। ये पोस्ट कौन भरेगा? ये हरियाणा का पढ़ा लिखा युवा नौजवान भरेगा। तो जब आपके प्रदेश के अंदर टीचर होंगे तो जाहिर सी बात है भी आने वाली पीढ़ी अच्छी तरह से पढ़ेगी।
जब वो अच्छी से तरह से पढ़ेंगी तो अपना खुद का आगे रोजगार लेके आएंगे। उसी प्रकार से जब आपके गाँव में डॉक्टर होंगे तो आपका हेल्थ केयर बढ़ेगा, लोगों का फायदा होगा। उसी प्रकार से जब पुलिस के अंदर पोस्ट पड़ेगी तो समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आसानी रहती है। इसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग लाने का काम करा। लोग जिक्र करते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं, कहते हैं भाई उत्तरी भारत का सबसे बड़ा शहर है, आईटी का हब है उत्तरी भारत का, तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाने का काम करा। उसके तहत हरियाणा के कितने लाखों युवकों को आज रोजगार मिल रहा है। उसी प्रकार मानेसर के अंदर ITI चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाने का काम करा। अलग अलग जिलों में अलग अलग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का काम करा। ना केवल सरकारी सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि युवाओं को रोजगार मिल सके। जिस प्रकार से प्रदेश में महेंद्रगढ़ जिला सबसे पहले बना था, लेकिन आज ये मुख्यालय के लिए तरस रहा है। अब तक सभी सरकार मुख्यालय बनाने को लेकर नाकाम रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, दो लोगों को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक जो नहर के पतली तरफ खड़े हो गए, आपने गाड़ काटे, ठीक है, और ये अपनी बात से मुकर गए। ये बीजेपी का तो देखो पुरानी आदत है, ये बात से बहुत जल्दी मुकरते हैं। मेरा तो यही कहना रहेगा कि जब सरकार कोई काम ना करे और लगातार, क्योंकि देखिए जी सरकार का एक बड़ा सिंपल काम होता है, सरकार का काम होता है जनता की आवाज़ को सुनना और उसके तहत नीतियाँ बनाना, उसके तहत डेवलपमेंट करना। सुना तो हम रहे हैं, लगातार सुना रहे हैं, तो अगर वो बार बार नहीं सुन रहे तो फिर क्या समाधान होगा इसका? फिर बदल देना चाहिए। जैसे आपने काबे चौधरी साहब ने महेंद्रगढ़ जिला बनाया था, लेकिन इसका जिला मुख्यालय यहाँ नहीं है। तो आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो इस महेंद्रगढ़ को इसका जिला मिलेगा? बिल्कुल इसको मिलने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा पुराना एक रिश्ता है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब महेंद्रगढ़ को जिला भी बनाया था, उसके पीछे का कारण ये था जननायक चौधरी देवीलाल का। वो महेंद्रगढ़ के लोगों को कुछ सरकारी काम होता था, किसी प्रकार की सुविधा चाहिए होती थी तो बड़ा दूर जाना पड़ता था। उस सुविधा देने के लिए ही महेंद्रगढ़ को जिला बनाया गया। उस सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए ही सरकारी कार्यालय की जरूरत है, उसको भी आगे लाया जाएगा। आप जैसे रोजगार की बात करते हैं, बीजेपी सरकार ने लंबे समय से एक लॉलीपॉप दे रखी, भाई IMT बनेगी, IMT बनेगी, लेकिन वो नहीं बन रही है। तो चुनाव आता है तो उसको कह देते भाई अब बनेगी, अब बनेगी। क्योंकि अगर आप लोग आते हैं, आपकी सरकार बनती है, यहाँ से आपके विधायक विधानसभाओं से बनते हैं, तो क्या यहाँ IMT हो सकती है? आप केवल महेंद्रगढ़ की बात ना करें, पूरे हरियाणा की पहले देखिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाने का काम किया, कितनी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देने का काम करा, कितने स्कूलों को बढ़ावा देने का काम करा, कितने अध्यापक लगाने का काम करा। ये बात जी आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं और मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जहाँ युवकों के रोजगार की बात आती है, उनको बढ़ावा देने की बात आती है, प्राथमिक तरीके से हम ये सारे काम आगे कराने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हम सब संघर्ष करेंगे, पहले इनको तो उठाना पड़ेगा, जल्दी कोई काम होगा। क्या संदेश दोगे युवाओं को? देखिए जी, प्रदेश के युवाओं को मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमने एक बड़ा फैसला आने वाली 23 मार्च को लेना। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि 23 मार्च को आप सभी नरवाना पहुँचने का काम करें। शहीदी दिवस पर युवाओं के लिए हम एक बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे, बड़ा आंदोलन शुरू करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।